पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह लंबे अरसे के बाद नालंदा जिले में दिखाई दिए। दरअसल आरसीपी सिंह जेडीयू के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजीव रंजन के श्राद्ध कर्म में शिरकत करने के लिए एकंगर सराय पहुंचे थे। इस दौरान आरसीपी सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व होने के कारण पिछले कई महीनों से लगातार दिल्ली में था। इसका ये मतलब नहीं कि अपने इलाके से बिल्कुल गायब था। अब मैं फिर से बिहार आया हूँ और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए 24 जिले घूम चुका हूँ। मेरा दायित्व सिर्फ एनडीए को सत्ता में लाना है और इसको लेकर पूरी तरह से लग चुका हूं ताकि एनडीए को विधानसभा चुनाव में सफलता मिले। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़वाता हूं, खुद चुनाव नहीं लड़ता। पिछले कई महीने में दिल्ली में था। केंद्रीय नेतृत्व मैं जिस दल में हूँ उनके उससे परामर्श में वहीं था। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं बिल्कुल गायब था। और मैं अब बिहार में आया हूँ और बिहार में मैं घूम रहा हूँ और अभी करीब 23-24 ज़िले मैं घूमा हूँ। जितने ज़िले हैं सब मैं जगह जाऊँगा। मेरा मुख्य क्या है, जितने हमारे एनडीए कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाना, उनका उत्साहवर्धन करना और जो भी सरकार के जो फ्लैगशिप स्कीम है उसको जो है चिन्हित करना, इससे कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं एनडीए के उनका मनोबल ऊँचा रहे। आप मनोबल जो ऊंचा रहेगा कार्यकर्ता का तो कोई भी चुनाव होगा उसमें हमारे जो एनडीए है उसको सफलता मिलेगी। आप चुनाव को लेकर क्या कहें सर? मतलब विधानसभा चुनाव तो मैं तो बता रहा हूँ ना कि मेरा दायित्व क्या है। मेरा दायित्व है कि फिर से एनडीए को यहाँ सत्ता हासिल करूँ। तो उसमें हम लग गए हैं और जब हम लग गए हैं तो अब जानते हैं कि मैं लगता हूँ पूरे मनोयोग से लगता हूँ, पूरी ताकत से लगता हूँ। खुद के चुनाव लड़ने को लेकर क्या कहें? अरे हमारा तो काम लड़ाना रहता है जी, हम से तो लड़ाते ही रहे हैं। हम तो राज्यसभा में रहे हैं ना, हमको चुनाव तो लड़े जमा करते हैं। तो चार्जशीट जमा होना इस बात का तो दूर तक होता ही है कि प्राइमा फेसी केस बनता है, लेकिन ये तो तय करना होता है कोर्ट का। और निश्चित रूप से भाई जो एजेंसियां हैं उनका ये दायित्व है कि कहीं भी अगर देखिए आप इस चीज़ से अवगत हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अपनी दोनों सरकारों का करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस है। जो भी एजेंसी है जहाँ कहीं भी अगर इस प्रकार की भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उनका दायित्व होता है कि उसका ठीक से जो उसके इन्वेस्टिगेट करें, चार्जशीट करें और जो भी उसमें संलिप्त पाए जाते हैं कोर्ट में उनको सजा कराएं, जिससे कि एक समाज में मैसेज जाना चाहिए कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया